मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे और ये इसमें संविधान, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहले आप टेस्ट दीजिए और फिर आप आंसर को मैच कर सकते हैं। टेस्ट फॉर्मेट में ये अपने क्वेश्चन रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके भारतीय प्रदेशों का शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मृत्युदंड अपराधी को समाधान करने का अधिकार निहित है। किसमें है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में समाधान पर राज्यपाल मृत्युदंड को समाधान नहीं कर सकते। दोनों में ये मेन डिफरेंस है। और राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के अंतर्गत समाधान कर सकते हैं मृत्युदंड को? तो 72 नंबर आर्टिकल है। तो 72वें नंबर आर्टिकल के हिसाब से समाधान कर सकते हैं मृत्युदंड को अपराधी को राष्ट्रपति, और ये राज्यपाल नहीं कर सकते। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री का पद निम्न में से किसने ग्रहण किया? तो आप सबको ये याद होने चाहिए कि अपने फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे, कार्यकारी कौन थे और वैसे कौन थे, तो हिंदू कौन थे, मुस्लिम थे, ये सब पूछते हैं। और अब कौन से नंबर के थे, अब कौन से नंबर के ये चल रहे हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो कार्यकारी बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सबको पता है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में आते हैं और चंदेल शासक यशोवर्मा ने इनको का निर्माण करवाया था। हर्ष द्वारा रचित साहित्यिक कृति है नागानंदन, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो इन सब में से तीनों ही हर्ष द्वारा रचित है। उपयुक्त सभी। ह्वेन-सांग ने स्वदेश जाने के लिए किस स्थल पर हर्ष से विदाई ली थी? प्रयाग से ली थी। और उत्तर भारत के किस शासक ने आदिवराय की उपाधि धारण की थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मिहिर भोज ने। सुल्तान बलबन ने किस संत के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? ये भी बहुत ऐसे कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी तक परीक्षा में मैं ये भी बताऊंगी कौन सा इनमें से परीक्षा में पूछा गया है, ये ज़रूर बताऊंगी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ये कौन सा युगम असंगत है? तो आप सबको पता है नरसिंह मेहता गुजरात के थे, कबीर उत्तर प्रदेश के थे, शंकरदेव असम के थे, तो तुकाराम थे वो बंगाल से नहीं थे, वो महाराष्ट्र से थे और शिवाजी के समकालीन थे। विजयनगर की राजधानी कौन सी थी? तो आप सबको पता है विजयनगर कहाँ पड़ता था? तो उस समय कर्नाटक में पड़ता था। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए अभी कर्नाटक के सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है, या आप सबको पता होना चाहिए। और विजयनगर की राजधानी थी उस टाइम हम्पी। खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो खातौली का युद्ध है जो हुआ था इब्राहिम लोदी एवं सांगा के साथ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर ध्यान रखना। खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी एवं सांगा के मध्य लड़ा गया था। दिल्ली सिंहासन पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। आप सबको पता है लोधी वंश दिल्ली शासन पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। और इसकी एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि गुड़ खा तसले में कौन सा गुलाम वंश खा खिलजी वंश, कैसे ऐसे गुड़ खा तसले में। तो ये सभी पूरे ही याद हो जाएंगे आपको। तसले से लोधी वंश तो सारे याद हो जाएंगे। शेर वंश ये सब इनकी मतलब कौन सा सबसे पहले आया था दिल्ली सिंहासन पर और कौन सा सबसे लास्ट में आया था, इन सब का क्रम वाइज आप याद कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स में बताइए समझ में आया हो तो। महमद गवाह कौन थे? ये आप सबको पता है, बहमनी राज्य का मंत्री था। निम्न में से कौन मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा बनाए गए थे? तो ये विठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर, कृष्णा स्वामी मंदिर, तीनों ही मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा बनाए थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछ सकते हैं कृष्णा स्वामी मंदिर किसने बनाए थे? कृष्णदेव राय ने। या हजारा मंदिर किसने बनाए थे? एक भी पूछ सकते हैं। या विठल किसने बनाए थे? तो वी हक। तो ऐसे याद कर लो कि कृष्णपाल हक, वी हक, विठल स्वामी मंदिर, हक माने हजारा, कृष्ण। तो एक ट्रिक भी याद कर सकते हो।
दक्षिण भारतीय विष्णु संत को कहते थे अलवार। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता था शंकराचार्य को। कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तुकाराम, और ये महाराष्ट्र से थे। तो आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बंगाल में द्विज शासन की स्थापना किसने की थी? बंगाल में द्विज शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। तो ये क्लाइव में आएगा। तो ये बता दीजिए कॉर्नवालिस कोई एक वो बता दीजिए कि कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या किया गया था, या हेस्टिंग का बता देना, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1857 के विद्रोह दौरान सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ था, आप सबको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत आ गया था। और वहाँ पे जो गवर्नर जनरल होते थे, वहाँ पे वायसराय को मतलब वो दिया गया था। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, फर्स्ट वायसराय कौन थे? तो अब मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। अपने लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, सबको पता है, माननीय प्रथम प्रधानमंत्री अपने जवाहरलाल नेहरू थे। कौन सा गोलार्ध जल गोलार्ध भी कहलाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए, दक्षिण गोलार्ध है जो जल गोलार्ध भी कहलाता है, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में पानी है जो आर्कटिक बर्फ का एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको जल गोलार्ध भी कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना होता है? तो 5.5 मौलिक चट्टानें हैं, ये सबको याद होना चाहिए। अगण्य, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे पूछा नहीं गया है। दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है, ये एग्ज़ाम में 10 एग्ज़ामों में वो कम से कम पूछ लिया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है पामीर का पठार। किन्हें बंगाल में आधुनिक विष्णुवाद का सह संस्थापक माना जाता था? तो आप सबको पता है, चैतन्य को बंगाल में आधुनिक विष्णुवाद का संस्थापक माना जाता था। थैंक्स फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।